Dear student, supplementary reading Unit 3 Midnight Visitor. I already uploaded a video part 1 and today I am going to explain this lesson in part 2. The paragraphs, those are remaining. Now I am going to explain. So all students listen carefully. So we will start the paragraph from this one. I am going to indicate. Just see here this one paragraph. So all students will focus here. So now Max was slender and a little less than tall with features that suggested slightly the crafty, pointed countenance of a fox. There was about him, aside from the gun, nothing especially menacing. इट मीन्स इसमें कहा जा रहा है कि मैक्स जो था वो बहुत पतला था, ठीक है। जितना लंबा होना चाहिए उससे थोड़ा कम ही था। उसके फीचर्स ऐसे थे जो मतलब एक एजेंट की तरह नहीं लग रहे थे। उसके बारे में केवल एक ही चीज़ थी कि उसके बगल में अगर गन थी तो थोड़ा बहुत उससे आप उसको मान सकते हैं डरावना, बाकी उसके बारे में कोई चीज़ डरावनी नहीं थी। अब चलिए आगे कुछ कम्युनिकेशन आ रहा है, पढ़ते हैं हम सभी। द रिपोर्ट ही मरमर्ड, अब वो बड़बड़ाया। कौन? मैक्स बातचीत का आंसर है कि रिपोर्ट कहाँ है। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, वो रिपोर्ट जो कि आपको आज रात आने वाली थी वो न्यू मिसाइल्स के संबंध में थी। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मुझे लगता है कि मैं तुमसे ये ले लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड्स दैन इन योर्स, ये मैं मेरे हाथों में तुम्हारे हाथों की अपेक्षा अधिक सुरक्षित रहेगा। तो इस पर ऑजेबल का क्या रिएक्शन होता है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ में। ऑजेबल मूव्ड टू एन आर्म चेयर एंड सैट डाउन हेवली, अब ऑजेबल एक आर्म चेयर पर बैठ जाता है आराम से और क्या कह रहा है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम। अब स्टूडेंट्स ये जो सेंटेंस आ रहा है यहाँ पे वो एक कहानी बनाता है मैक्स को फंसाने के लिए, और ये सब जो बोल रहा है बहुत ध्यान से सुनना ताकि मैक्स इस बात को सुन करके वो कुछ बिलीव करे। अब क्या कहानी है ध्यान से सुनिएगा। ये ऑजेबल बोल रहा है कि आई एम गोइंग टू रेज द डेविल विद द मैनेजमेंट दिस टाइम, मैं इस बार मैनेजमेंट से बात करने जा रहा हूँ, मुद्दा उठा रहा हूँ। एंड यू कैन बेट ऑन इट, और तुम मुझ पर मेरे साथ शर्त लगा सकते हो, मैं पक्का इस मुद्दे को उठाऊंगा। अब कौन सा मुद्दा है क्लियर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। ही सेड ग्रिमली, उसने कठोरता से कहा। अब ऑजेबल क्या बोलता है मैक्स के सामने, ध्यान से सुनिए। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दिस नोशियंस ऑफ बालकनी, ये महीने में दूसरी बार है जब कोई उस बालकनी से होकर के मेरे कमरे में आ गया है। ये बालकनी बहुत डिस्टर्ब करती है मेरे कमरे के लिए, जिसको भी देखो वो बालकनी से चढ़ के आ जाता है। अब ये बालकनी वाली कहानी क्यों बना रहा है आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। चलिए अगली लाइन देखते हैं। अगला लाइन है फाउलर्स आईज वेंट टू ए सिंगल विंडो ऑफ द रूम, अब जो फाउलर राइटर आया था किससे, ऑजेबल के पास मिलने, उसकी आंखें कहाँ पे पहुंची, सिंगल विंडो ऑफ द रूम, यानी कमरे की जो एकमात्र खिड़की थी वहाँ उसकी आंखें पहुंच गई। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो, ये एक साधारण सी विंडो थी। अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली, जहाँ से पूरी रात एकदम लगभग नज़र आ रही थी, काली काली रात नज़र आ रही थी, मतलब वहाँ उसके बाद प्रकाश नहीं था, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा था। तो जैसे ही बालकनी का नाम लिया ऑजेबल ने तो फिर क्या होता है देखिए सभी लोग। बालकनी, मैक्स सेड विथ ए रेजिंग इन्फ्लेक्शन, जिज्ञासा दिखाते हुए मैक्स ने पूछा बालकनी कहाँ है। नो ए पास की, नो ए पास की मतलब वो कह रहा है कि नहीं, चाबी तो थी। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकनी, मुझे बालकनी के बारे में तो पता नहीं। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल आई हैड नोन, इट माइट हैव सेव्ड मी, मुझे बचा लिया होता, सम ट्रबल कुछ कष्ट से, हैड आई नोन जो कि मुझे जानता था मैं जितना कष्ट झेला आने में यहाँ,
अगर मुझे पता होता तो मैं इस बालकनी से चढ़ के आ जाता। शायद यही उसका कहना है मैक्स का। तो फिर क्या होता है देखिए, अब फिर से ऑजेबल बोल रहा है, इट्स नॉट माई बालकनी। ऑजेबल सेड विथ एक्सट्रीम एरिटेशन, थोड़ा एरिटेशन के साथ उसने कहा, नहीं ये मेरी बालकनी नहीं है। इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। एक्चुअल में ये जो है ये दूसरे अपार्टमेंट से बिलोंग करती है, ये मेरी बालकनी नहीं है। ध्यान दीजिएगा। अब क्या कहना चाहता है वो, आगे देखिए। ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर। अब उसने फाउलर की तरफ बड़े स्पष्ट दृष्टि से देखा, ऑजेबल ने। फाउलर की तरफ क्या देख करके बोल रहा है ऑजेबल, ध्यान दीजिए। यू सी, अगली लाइन में ऑजेबल फाउलर की तरफ इशारा करके बोल रहा है, यू सी, ही सेड, उसने कहा ऑजेबल ने, दिस रूम यूज्ड टू बी द पार्ट ऑफ ए लार्ज यूनिट। ये रूम किसी लार्ज यूनिट का एक पार्ट हुआ करता था बहुत पहले। एंड द नेक्स्ट रूम, और जो अगला कमरा है, थ्रू दैट डोर देयर, उस दरवाजे से होकर के देखो वहाँ पे, यूज टू बी द लिविंग रूम, वो लिविंग रूम हुआ करता था। इट हैड द बालकनी, इसमें बालकनी थी इस रूम में। विच एक्सटेंड अंडर माई विंडो नाउ, उसकी अर्थात वो जो कमरा था जो हुआ करता था लिविंग रूम, उसकी बालकनी मेरे विंडो के अंडर तक यानी फैली हुई थी, यानी मेरी खिड़की के नीचे तक उसका जो बालकनी था वो फैला हुआ था। ये कहने का मतलब है। ऑसेबल किसकी तरफ इशारा करके बोल रहा है, ऑसेबल ये फाउलर की तरफ इशारा करके बोल रहा है, क्योंकि फाउलर ही ऑसेबल से मिलने आया है और मैक्स यहाँ पे बीच में आ गया है सीन में, जो कि बंदूक ताने हुए खड़ा हुआ है। अब देखिए आगे क्या होता है सभी लोग। नेक्स्ट है अगली लाइन, यू कैन गेट ऑन टू इट फ्रॉम द एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। आप इस पर आ सकते हैं उस खाली से रूम से होकर के 2 doors डाउन, 2 दरवाजे नीचे ही आपको उतरना है और वहाँ आप आ सकते हैं। एंड समबडी डिड इट लास्ट मंथ, और किसी ने पिछले महीने ही ये कारनामा कर दिया कि वहाँ से घुस आया मेरे घर में। द मैनेजमेंट प्रॉमिस टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैवेंट, मैनेजमेंट ने वादा किया था कि इसको बंद कर देंगे बालकनी को, लेकिन अभी तक नहीं किया। ये पॉसिबल सुना रहा है ताकि मैक्स इस पे विश्वास कर ले। अब आगे देखिए, एक्चुअल में कोई बालकनी नहीं होती है, आपको पता चल जाएगा, वो कहानी गढ़ रहा है ताकि मैक्स उससे कुछ करे। देखिए क्या होता है, अगला है, मैक्स ग्लांस्ड, मैक्स ग्लांस्ड एट फाउलर, मैक्स ने फाउलर की तरफ देखा, हु वाज स्टैंडिंग स्विफ्टली नॉट फॉर फ्रॉम ऑसेबल, बहुत ही मजबूती के साथ खड़ा था, ज़्यादा दूर नहीं था ऑसेबल से। एंड वेव्ड द गन विथ ए कमांडिंग गेस्चर, और मैक्स ने फाउलर की तरफ देखते हुए अपने कुछ इशारों के साथ लहराते हुए गन को घुमाया और घुमाते हुए क्या बोला, प्लीज़ सिट डाउन, बैठ जाइए। ही सेड, उसने कहा, वी हैव ए वेट ऑफ हाफ एन आवर आई थिंक, मुझे लगता है हमें आधे घंटे और इंतज़ार करने पड़ेंगे। ठीक है, अब देखिए, तो इतने में ऑसेबल क्या बोलता है, अब सभी लोग यहाँ से देखेंगे, मैं इंडिकेट कर रहा हूँ। ऑसेबल क्या कहता है, 31 minutes, ऑसेबल सेड मूडली, ऑसेबल ने कहा मनमौजी ढंग से, मूडी मतलब आप जानते ही हैं, 31 मिनट वेट करना पड़ेगा। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30, अपॉइंटमेंट जो है यानी आने का जो समय है 12:30 निश्चित किया गया है। आई विश आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स, अब वो बोल रहा है कि काश मुझे पता होता कि मैक्स तुम्हें रिपोर्ट की जानकारी किस प्रकार मिली। ये आसेबल पूछ रहा है कि भैया तुमको कैसे पता चला कि रिपोर्ट यहाँ आने वाला है मेरे पास। तो इतना जब मैक्स ने ऑसेबल से बोला तो ऑसेबल देखिए क्या होता है, द लिटल स्पाई स्माइल्ड इवली, ये जो छोटा गुप्तचर है ये मुस्कुराया। अब देखिए क्या बोलता है, एंड वी विश वी न्यू हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट, और हमारी कामना है कि तुम्हारे आदमियों को ये रिपोर्ट किस प्रकार मिल गई। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, लेकिन कुछ भी हो नुकसान नहीं हुआ है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, आई विल गेट इट बैक टू नाइट, वॉट इज़ दैट, हु इज़ द डोर। अब देखिए यहाँ से फिर ट्विस्ट आ रहा है, ये लिटिल स्पाई किसको बोला गया है,
ये लिटिल स्पाई जो है ये सीधा सीधा बोला जा रहा है पॉसिबल को, क्योंकि वो छोटा था। तो देखिए, जब उसने कहा कि हमें पता चला कि तुमको किस प्रकार से पता चला, तो वो कुछ बोल नहीं रहा है मैक्स। मैक्स ने कहा कोई नुकसान नहीं हुआ है, मैं आज रात आ रहा है ये जो तुम्हारे पास रिपोर्ट, मैं इसको प्राप्त कर लूँगा। तो मैक्स इतने में क्या बोलता है, व्हाट इज़ दैट, हु इज़ द डोर, वो क्या है, दरवाजे पे क्या है। तो अर्थात दरवाजे से कुछ आवाज़ आ रही है। तो अब देखिए क्या होता है। फाउलर जम्प्ड एट द सडन नॉकिंग एट द डोर। फाउलर थोड़ा सा उछल पड़ा जब उसने दरवाजे की खटखटाहट को सुना। ऑसेबल जस्ट स्माइल्ड। ऑसेबल मुस्कुराता रहा। दैट विल बी द पुलिस ही सेड। अब ऑसेबल क्या कहता है, पुलिस होगी और कौन होगा। आई थॉट दैट सच एन इम्पॉर्टेंट पेपर एज द वन वी आर वेटिंग फॉर शुड हैव ए लिटिल एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। मुझे लगता है कि इम्पॉर्टेंट पेपर जो हम वेट कर रहे हैं इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन चाहिए, इसीलिए मैंने पुलिस को बुलाया है इस टाइम पे। आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वॉज ऑल राइट। मैंने उनको कहा कि आके मुझे चेक करें कि सब कुछ सही है या नहीं। तो जैसे ही इतना बोला कि पुलिस होगी, तो मैक्स का क्या एक रिएक्शन आता है देखिए ज़रा। अब उसमें स्वाभाविक है कि थोड़ी नर्वस होगी, नर्वसनेस आ रही है। तो देखिए क्या होता है। मैक्स बीट हिज लिप नर्वसली। वो अपने ओठों को नर्वसली होकर के मतलब थोड़ा चबाने लगता है, अर्थात वो घबराहट में आ गया। नॉकिंग वॉज रिपीटेड। खटखटाहट बढ़ती चली गई। तो अब ऑसेबल पूछ रहा है, देखिए सेकंड लाइन में ऑसेबल आस्क, ऑसेबल ने पूछा व्हाट विल यू डू नाउ मैक्स, मैक्स अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर दे विल इंटर एनी वे। अब बोल रहा है ऑसेबल कि मैक्स अब तुम क्या करोगे। इफ़ आई डू नॉट आंसर द डोर, अगर मैं दरवाजे का उत्तर नहीं देता हूँ अर्थात दरवाज़ा नहीं खोलता हूँ, दे विल इंटर एनी वे, तो किसी न किसी प्रकार तो पुलिस आ ही जाएगी अंदर। द डोर इज अनलॉक्ड, दरवाज़ा भी खुला ही है। दे विल नॉट हेजिटेट टू शूट, वो शूट करने में भी संकोच नहीं करेंगे, मारने में। तो जैसे ही इतना बोला तो फिर क्या एक्सप्रेशन आता है मैक्स के चेहरे पे देखिएगा। Max's face was black with anger as he backed swiftly towards the window. अब जैसे ही वो खिड़की के सहारे तेजी से पीछे हुआ, गुस्से से उसका चेहरा काला पड़ गया था। अब खिड़की के सहारे क्यों जा रहा है, क्योंकि अभी अभी तो ऑसेबल ने कहा था कि खिड़की के नीचे अगले अपार्टमेंट के का जो रूम था, लिविंग रूम, उसका छज्जा खिड़की के नीचे था। तो वही बात समझ करके मैक्स अपने कदम को कहाँ बढ़ा रहा है, खिड़की की तरफ। ही स्वंग ए लेग ओवर द सिल। अब जो दहलीज थी नीचे, उसके ऊपर अपना उसने पैर रखा। सेंड देम अवे, और क्या बोल रहा है। अब ये सेंड देम अवे किसको बोल रहा है, मैक्स बोल रहा है ऑसेबल को, सेंड देम अवे, पुलिस लोगों को भेज दो। ही वार्न, उसने चेतावनी दी मैक्स ने कि आई विल वेट ऑन द बालकनी, मैं बालकनी में ही इंतजार करूंगा। सेंड देम अवे, तुम उनको भेज देना, और अथवा आई विल शूट एंड टेक माई चांसेस, मैं शूट कर दूंगा और अपने भागने के मौके भी तलाश कर लूँगा। तो फिर द नॉकिंग वॉज एट द डोर बिकेम लाउडर। अब जो दरवाजे पे खटखटाहट थी वो बहुत लाउडर हो गई। एंड ए वॉइस वॉज रेज्ड, और एक आवाज़ जोरदार से उठने लगी, मिस्टर ऑसेबल, मिस्टर ऑसेबल, अर्थात बहुत जल्दी कर रहे हैं वो खोलने के लिए। तो फिर क्या होता है देखिए सभी लोग। Keeping his body twisted so that his gun still covered the fat man and his guest, the man at the window grasped the frame with his free hand to support himself. Then he swung his other leg up and over the window sill. अब इसमें देखिए क्या लिखा है। सबसे पहले सभी लोग देखेंगे कि दरवाजे पे जब खटपटाहट हुई तो अपना शरीर ऐंठे हुए, ताकि उसके जो बंदूक है उस मोटे व्यक्ति जो कि उसका मेहमान है, भाई मोटा व्यक्ति किसको बोला गया, ऑजेबल को बोला गया है, तो बंदूक ताने हुए वो खिड़की के फ्रेम को पकड़ते हुए अपने हैंड को फ्री कर रहा है ताकि वो अपने आप को सपोर्ट कर सके। और फिर उसने दूसरी टांग ऊपर उठाई और खिड़की की दहलीज पर रख दिया। किसने रखा है ये पाँव, मैक्स ने। तो फिर क्या होता है देखिए, यहाँ से मैं बता रहा हूँ। द डोर नॉब टर्न, अब जो दरवाजे की मूठ है वो घूम गई तुरंत।
स्विफ्टली मैक्स पुश्ड विथ हिज लेफ्ट हैंड टू फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम द सिल। तेजी से मैक्स ने अपने आप को धक्का दिया बाईं तरफ अपने बाएं हाथ को, ताकि वो अपने आप को फ्री कर सके और विंडो सिल पर जा सके। सॉरी, सिल यानी दहलीज, नीचे। एंड ड्रॉप टू द बालकनी, और वो बालकनी की तरफ गिरा नीचे। एंड देन एज ही ड्रॉप्ड, और जैसे ही वो गिरा, ही स्क्रीम्ड वंस श्रीली, एक बार उसने जोरदार चीख निकाली। अब चीख निकली है तो क्या है देखिए जरा। द डोर ओपेंड एंड ए वेटर स्टूड, दरवाजा खुला और एक वेटर खड़ा था। देयर विथ ए ट्रे, ए बॉटल एंड टू ग्लास, दो ग्लास, एक बॉटल, एक ट्रे के साथ वहाँ कोई वेटर था, कोई पुलिस नहीं थी। अब वो क्या बोलता है वेटर, हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर्ड फॉर व्हेन यू रिटर्न, सर ये रहा आपका ड्रिंक जो आपने ऑर्डर किया था कि जब आप लौटेंगे। ही सेड, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, और इतना बोल करके उसने टेबल पर सेट कर दिया ट्रे। डेफ्टली अनकॉर्क द बॉटल, बड़ी चतुराई से उसने बॉटल खोला। एंड लेफ्ट द रूम, और कमरे से बाहर चला गया। यानी वेटर आया, उसने ग्लास, बॉटल, ट्रे रखा और सेट करके फिर वो चला गया। देखिए, फिर आगे देखिए क्या होता है स्टूडेंट। यहाँ पे कुछ लाइन और बची हैं। जैसे ही इतना उसने किया और चला गया, तो फिर क्या होता है, वाइट फेस्ड फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, मानो सफेद पड़ा हुआ चेहरा, सुन्न, स्तब्ध, फाउलर का चेहरा बड़ा स्तब्ध रह गया और वो देखने लगा ऑसेबल की तरफ। बट लेकिन ही स्टैमर्ड, वो हकला के बोला, द पुलिस, ऑसेबल से बोल रहा है फाउलर कि पुलिस कहाँ गई तुम्हारी। तो फिर क्या जवाब आता है, ऑसेबल साइड, ऑसेबल ने जोरदार सांस लेते हुए कहा, देयर वॉज नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं है। ओनली हेनरी होम आई वॉज एक्सपेक्टिंग, ये तो केवल हेनरी था जिसकी कि मैं उम्मीद कर रहा था कि उसके आने का टाइम हो गया है कमरे में। तो हेनरी ही उसका शायद बेटर है काम करने वाला, कुछ लाया। तो फिर क्या हुआ देखिए, बट ओन्ड दैट मैन आउट ऑन द बालकनी, लेकिन उस आदमी का क्या जो बाहर बालकनी पर चला गया है खिड़की से कूदकर। फाउलर बिगैन, फाउलर ने पूछना शुरू रखा, तो अपने प्रश्न जारी रखे उसने। तो ऑसेबल क्या कहता है, नो ही वॉन्ट रिटर्न, वो नहीं लौटेगा। यू सी माई यंग फ्रेंड, अरे मेरे यंग दोस्त, तुम देखना वो नहीं लौटेगा। देयर इज नो बालकनी, क्योंकि वहाँ कोई बालकनी थी ही नहीं। अर्थात उसने बालकनी वाली कहानी गढ़ी ताकि मैक्स वहाँ से कूद जाए, और फिर वो जब कूदेगा तो सीधा शायद वो मर गया हो, ये भी हो सकता है। ये सस्पेंस है। और एक ही चीख निकली और उसके बाद आवाज़ आई नहीं। तो आई होप आप समरी समझ गए होंगे स्टूडेंट्स। मैं अपने अगले वीडियो में क्वेश्चन आंसर ज़रूर डिस्कस करूँगा। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू।